भवजे हर हर महादेव। ओम ध्रुवं राजा वरुणा ध्रुवं देवो बृहस्पतिः ध्रुवं इंद्रः साग्निश्च राष्ट्रं धारयतां ध्रुवं देवीं वाजवदनेन्दु देवाः तां विश्वरूपा पसवो वयन्ति सार्वमन्त्रेण मूर्धं दुगानां सुमुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु ऋभ्यास्महव्ये नमसो सद्या मित्रं देवं मित्रदेवनोऽस्तु नूराता नभिषा वर्धयन्तः सदञ्जीवे मसरतस्य वीराः शुक्लां वदनं विष्णुं शशिवर्णं सदद्वयं सन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये प्राणानाम्या मोवात्त समस्त दुक्षेद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं तदेव लग्नं विघ्नं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपदेशे अङ्गुलीं स्मरामि अद्य करिष्यमाणस्य कर्मणः निर्विघ्नेन परिसमाप्त्यर्थम् आदौ महागणपति पूजां करिष्ये आदौ महागणपति पूजां करिष्ये अभूपस्पृश्य गणानां त्वा गणपतिं भवामहे कविं कवीनां ओमसर्वस्तमं ज्येष्ठराज ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदः आनश्रवणं नोद्विसीदसादनं भवस्रोमस्मिन् हरिद्राग्ने सुमुः महागणपतिं ध्यायामि महागणपतिमावाहयामि महागणपति महाआसनं समर्पयामि महागणपति महापादयोः पाद्यं समर्पयामि यज्ञं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि भूर्भुवस्वः स्नानं समर्पयामि स्नानानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि वस्त्रार्थम् अष्टदानं समर्पयामि उपवीतार्थम् अष्टदानं समर्पयामि आभरणार्थम् अष्टदानं समर्पयामि अलङ्करणार्थे अष्टदानं समर्पयामि परिमलदिव्यगन्धां धारयामि गन्धस्योपरि हरिद्राकुङ्कुमं समर्पयामि पुष्पाणि पूजयामि ओम सुमुखाय नमः ओम एकदन्ताय नमः ओम कपिलाय नमः ओम गजकर्णकाय नमः ओम लंबोदराय नमः ओम विकटाय नमः ओम विघ्नराजाय नमः ओम विनायकाय नमः ओम धूमकेतवे नमः ओम गणाध्यक्षाय नमः ओम बालचन्द्राय नमः ओम गजाननाय नमः ओम वक्रतुण्डाय नमः ओम सूक्ष्मकर्णाय नमः ओम हेरम्बाय नमः ओम स्कन्दपूर्वजाय नमः सिद्धिविनायक स्वामिने नमः नानाविध पत्रपुष्पाणि समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि धूपदीपार्थम् अक्षतान् समर्पयामि सर्वदेवानां सर्वपूज्यं मदीयित्रां धूपमाध्यापयामि आचमनीयं समर्पयामि भूर्भुवस्वः हरिग्रणवेद्याम् आचमनीयं समर्पयामि भूगीवलमायुक्तं नागवीर्धयुक्तं कर्पूरदुर्संयुक्तं ताम्बूलं दीर्घिदान् महागणपति कर्पूरदानं समर्पयामि अनया पूजया महागणपति प्रियदा नमो गणपतये नमो गणपतये नमः प्रमदपतये नमस्ते कुम्भोदरायनन्दनाथं महागणपति कर्पूरदानं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि रक्षान्दारयामि इन्द्रस्तोमेन पञ्चदशेन मध्यन्तं वादे सगरेण रक्षायोपां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् कुसुमान् भवति चन्द्रमापां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् कुसुमान् भवति एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति महागणपते नमः वेदोक्तमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि प्रार्थ्य कर्दण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा अगजानपद्मार्कं गजाननहर्निशम् अनेकदन्तं भक्तानाम् एकदन्तम् उपास्महे इति अदन् ஒரு உமை கொளமிகு கரியது இடியதன் ஒரு உமை கொளமிகு கரியது படிகொடு தனது அடி வழிபடும் அவர் இட கடிகணபதி வர அருளினன் மீது கொடை வடிவினர் பயில் வழி வலமுறை இறையே ஐந்து கரத்தனை ஆணை முகத்தனை இந்தின் கிளம்பெறி போலும் ஏற்றனை நந்தி மகந்தனை ஞானக் கொழுந்தினை இந்தியில் வைத்தடி போற்றுகின்றேனே மகாகணபதி ஆயின பிரார்த்தனை சமர்ப்பயாமி சுக்லாம் பிரதமம் விஷ்ணு சுனதனம் ஜாயேதே सर्वविघ्नोपशान्तये प्रणमाम्या अमोपात्ता समस्त द्विजयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं शुभे शोभने मुहूर्ते अद्य ब्रह्मणाद्य प्राप्ते श्वेतवराजल्पे वैवस्वमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कुले प्रथमे पादे जम्बूद्वीपे
भारतवर्षे भरतखण्डे मेरोः दक्षिणे वार्षिकाब्दे अस्मिन् वर्तमाने मुखादिगे प्रभवात् षष्टिसंवत्सराणां मध्ये श्रीमद्विजयनाम संवत्सरे दक्षिणायने वर्षरतौ सिंहमासे शुक्लपक्षे अष्टम्यां सुविदुवासरः वासरस्तु भृगुवासरयुक्तायां मूलाष्टसंयुक्तायां सुयोगसुकर्णयोः गुणसकलविशेषेण विशिष्टायाम् अस्यां वर्तमानायां अष्टम्यां सुविदुहोमोपात्तनवदक्षेद्वारा श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थम् पुनर्वसुवर्तते घटकरासुतस्य हीरोपचाणि नामधेयस्य रजनी नामधेयस्य शरत् नामधेयस्य रोहित नामधेयस्य आरती नाम्यः आशा नाम्यः रोहन नामधेयस्य विषयवर्तते घटकरासस्य सुरप्राज स्वामी प्रवीण नामधेयस्य रोहिणी रजते विडम्बराज सुजतस्य सुरप्राज प्रशान्ति नाम्यः रोहिणी रजते विडम्बराजस्य सुरप्राज स्वामी प्रज्ञा नाम्यः स्वाति हृदय द्वारासस्य सुरप्राज साई प्रणव नामधेयस्य जेठा हृदय चिगराजस्य मंजुवागल नाम्याः आरुद्रा हृदय दुर्गास्य विश्वागल नामधेयस्य विशाखा हृदय द्वारास्य आरुद्रावागल नामधेयस्य अवहरी हृदय नगरास्य नयनतारा पासिंग नामधेयस्य रोहिणी हृदय नगरास्य सुशील नामधेयस्य उत्तराषाढे मकररासुचितस्य रीता नाम्याः रेवतीर्थे रासुचितस्य शागर्षा विक्रम नामधेयस्य मूलार्थे रासुचितस्य भार्गवात्मरि नामधेयस्य नामसार्य आत्मरि नाम्याः राघवः आत्मरि नाम्याः अश्लेषान्ति गणरास्य कर्णाटक नामधेयस्य धीरेन्द्र नामधेयस्य निरजा नामधेयस्य मोहिनी नामधेयस्य असिरेन्द्रस्य प्रेम आदेश लेखा नामधेयस्य कृष्णेन्द्र गणरास्य रमणीत कृष्णवर्णः पुनरुसृद्रे धनुरासुजरः गीतानाम्यः मूलार्थे धनुरास्य कृष्णदेव सर्वणः सर्वेषां सकुटुम्बानां धैर्यलक्ष्मी अंबिका प्रसाद्यर्थम् अस्मिन् मृगवासर पुण्यकाले सर्वेषां सकुटुम्बानां धैर्यलक्ष्मी अनुग्रह प्रसादं धैर्यलक्ष्मी प्रसादेन सकल विद्या परम सिद्ध्यर्थं देह आरोग्य सिद्ध्यर्थं आरोग्य जनगा तथा सिद्ध्यर्थं अस्य यजमानस्य संकल्पित प्रकारेण सकल सौभाग्यदा सिद्ध्यर्थं सर्व विघ्न निवारणार्थं सर्व दृष्टि निवारणार्थं परैकी मंत्र यंत्र तंत्र विषचूर्ण प्रयोग बंधनादि अनेक उपद्रव निवारणार्थं सर्वकार्य जय प्राप्त्यर्थं सर्व दृढ़ प्राप्त्यर्थं श्री अष्टलक्ष्मी प्रसादेन अस्मिन् दिने धैर्यलक्ष्मी अंबिकायाः परिपूर्ण अनुग्रहेण कुबेर महालक्ष्मी प्रसादेन यजमानस्य गृहे अष्टलक्ष्मी नित्यवासिनः अनुग्रहदात्यर्थं धैर्यलक्ष्मी प्रसादेन अस्य यजमानस्य उद्योग विषये निर्विघ्नदात्यर्थं इष्टदेवता कुलदेवता प्रीत्यर्थम् आदित्यादि नवग्रह देवता प्रीत्यर्थम् अनादि अविद्यया वासनया संसार चक्रे विचित्राभिगे विचित्रासूयोनिषो पुनः पुनः अनेकदा जनित्वा जनाभि पुण्यकर्मं निधानीन्दन मानुष्य जन्म द्विजन्म प्राप्यवदो जन्माभ्यासादो जन्म प्रकृति दक्षिण पर्यन्तं बाल्ये वयसे कौमारे जागृते सुषुप्ने अवस्थाक्षु मनोवाक्काय कर्मेन्द्रिये ज्ञानेन्द्रिये व्यापारैः कामक्रोध लोभमोह मदमात्सर्य समस्त मुञ्चित उपपादकानां नवानां विधानां बहानां बहुविधानां संकलीकरणानां वर्णीकरणानां अपाद्रीकरणानां जातिध्वंसकरणानां सर्वेषां पापानां समस्तः अपनोदनद्वारा यजमानस्य धैर्यलक्ष्मी प्रसादेन अस्मिन् दिने भृगुवासर पुण्यकाले अष्टमी पुण्यकाले धैर्यलक्ष्मी पूजा हवन यथाशक्ति जप होम आचार्यमुखेन च अद्य करिष्ये तदङ्गं पुण्यागवाहनं च अद्य करिष्ये तदङ्गं नवग्रह प्रीतिकरं च अद्य करिष्ये अहोवस्त्रस्य धैर्यलक्ष्मी अवन आरंभ मुहूर्त लग्नापेक्षया आदित्यादीनां आनुकूलितासिद्ध्यर्थं धैर्यलक्ष्मी प्रसादेन आरंभ मुहूर्त आदित्यादि नवग्रह देवता प्रीत्यर्थं हिरण्यदानं
करिष्ये अभूवस्त्रस्य भूर्भुवस्वासुर्गोस्मि आभोवायकं सर्वं विश्वाभूतान्यः प्राणावात्मस्वापो नमामतमा सम्राणाभो विराणाभ स्वराणाभ संधाक्ष्याभो ज्योतिष्याभो यज्ञोगिष्याभ सत्यभाव सर्वा देवता आप भूर्भुवस्वराभो अपप्रणेदे श्रद्धावापः श्रद्धान्येवाभ्य प्रणीय प्रजरति अपप्रणेदे आपोवे सर्वा देवताः देवता एवाभ्य प्रणीय प्रजरति अपप्रणेदे गंगे जमुने देवा गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु नागवासकरं विष्णुं तत्त्वत विग्रहं सदाङ्गधवलं जाये अरुणोहरासनं जुम्बकाय विद्महे पासहस्ताय धीमहि तन्नो वरुणः प्रचोदयात् अस्मिन् कुम्भे सकलदित्यद्विधिं वरुणं ध्यायामि वरुणमावाहयामि ओम गणानां त्वा गणपतिं नमामहे कविकवीना उपवस्त्रवस्त्रं जठराज ब्रह्मणस्पदान् शृण्वन्नोदिविश्रीसाधनम् अस्मिन् कुम्भे महागणपतिं ध्यायामि महागणपतिमावाहयामि ब्रह्मयज्ञानव्रतं प्रस्ताविसीवतस्सुजो धेनावः समुद्रियापमास्सविष्टा सदा सयो निमततस्सिवः प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवदे दीनाम विद्रेवदो अस्मिन् कुम्भे वाणी हिरण्यगर्भं ध्यायामि आवाहयामि ओम सहस्रशीर्षाभरणः सहस्राक्षः सहस्रपाद नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् भूर्भुवस्वरं लक्ष्मी नारायणं ध्यायामि आवाहयामि त्र्यम्बकमजामहे सुगन्धिं उर्वारुन्द्रां विद्योक्षिमामृतात् गौरीमाल्लास प्रत्येकपदे चातुर्पदे अष्टापदे नवपदे पुरुषे सहस्राक्षराभरणेभ्यो मन्ये अस्मिन् कुम्भे उमामहेश्वरं ध्यायामि उमामहेश्वरम् आवाहयामि ओम हिरण्यवर्णां करणीं सुवर्णजस्रजां चन्द्रां गृह्णयीं लक्ष्मीं जातवेदो महामः महादेव्यै विद्महे विष्णुपत्न्यै धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् लक्ष्मीं चीरसमुद्रराजतनयां श्रीरङ्गधामेश्वरीं दासीभूतसमस्तदेववनितां लोकैकदीपाङ्कुरां श्रीमन्मन्दकटाक्ष लब्धविभ ब्रह्मेन्द्रगङ्गाधरां तां त्रैलोक्यकुटुम्बिनीं वन्दे मुकुन्दप्रियां महादेव्यै विद्महे विष्णुपत्न्यै धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् भूर्भुवस्वरं अस्मिन् कुम्भे दैत्यलक्ष्मीं ध्यायामि दैत्यलक्ष्मीं आवाहयामि दैत्यलक्ष्म्यासनाय नमः सर्वोपचार समर्पयामि इन्द्रमावाहयामि अग्निमावाहयामि यममावाहयामि जलधिमावाहयामि वरुणमावाहयामि वायुमावाहयामि कुबेरमावाहयामि ईशानमावाहयामि ब्रह्माण्डमावाहयामि विष्णुमावाहयामि आवाहनादेवताभ्यो नमः आसनं समर्पयामि पादयोः पाद्यं समर्पयामि हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि मुखे आचमनीं समर्पयामि भूर्भुवस्वासनं समर्पयामि स्नानादिद्रव्याणि समर्पयामि वस्त्रे यज्ञोपवीत उत्तीर्य आभरणार्थे तदा समर्पयामि गन्धपुष्पाणि समर्पयामि पुष्पाणि पूजयामि ओम वरुणाय नमः ओम प्रचेतसे नमः ओम स्वरूपिणे नमः ओम अपाम्बतये नमः ओम तीर्थराजाय नमः ओम अग्रभागनाय नमः ओम जलाधिपतये नमः ओम पश्चिमाधिपतये नमः ओम वरुणाय नमः वरुणमूर्तये नमः ओम सुमुखाय नमः ओम एकदन्ताय नमः ओम कपिलाय नमः ओम गजकर्णकाय नमः ओम लंबोदराय नमः ओम विकटाय नमः ओम विघ्नराजाय नमः ओम विनायकाय नमः धूमकेतवे नमः ओम गणाध्यक्षाय नमः ओम बालचंद्राय नमः ओम गजाननाय नमः ओम वक्रतुंडाय नमः ओम सूर्पकर्णाय नमः ओम हेरंबाय नमः ओम स्कंदपूर्वजाय नमः सिद्धिविनायक स्वामिने नमः नानाविधवत्ररूपा अच्युताय नमः अनंताय नमः गोविंदाय नमः केशवाय नमः नारायणाय नमः ओम माधवाय नमः ओम गोविंदाय नमः ओम विष्णवे नमः ओम मधुसूदनाय नमः ओम त्रिविक्रमाय नमः ओम वामनाय नमः ओम श्रीधराय नमः ऋषिकेशाय नमः ओम पद्मनाभाय नमः ओम
श्रीमत्यै नमः ओम विद्यायै नमः ओम सर्वभूतहितप्रदायै नमः ओम श्रद्धायै नमः ओम विभूत्यै नमः ओम सुरभ्यायै नमः ओम परमात्मिकायै नमः ओम वाचे नमः ओम पद्मालयायै नमः ओम पद्मायै नमः ओम सुते नमः ओम स्वागायै नमः ओम स्वदायै नमः ओम सुधायै नमः ओम धन्यायै नमः ओम हिरण्मयी नमः ओम लक्ष्मी नमः नित्यमुक्तायै नमः विभावर्यै नमः ओम आदित्यै नमः ओम दित्यै नमः ओम दित्तायै नमः ओम वसुधायै नमः ओम वसुधारिण्यै नमः ओम कमलायै नमः ओम कान्तायै नमः ओम कामाक्षी नमः ओम क्रोध संभवायै नमः ओम अनुग्रह प्रदायै नमः ओम बुद्धि नमः ओम अनगायै नमः ओम हरिवल्लभायै नमः ओम अशोकायै नमः ओम अमृतायै नमः ओम दीप्तायै नमः लोकशोक विनाशिनी नमः ओम धर्मनिलयायै नमः ओम करुणायै नमः लोकमात्रे नमः ओम पद्मप्रियायै नमः ओम पद्महस्तायै नमः ओम पद्माक्षी नमः ओम पद्मसुन्दर्यै नमः ओम पद्मोद्भवायै नमः ओम पद्ममुख्यै नमः ओम पद्मनाभसहोदर्यै नमः ओम रमायै नमः ओम पद्ममालाधरायै नमः ओम देव्यै नमः ओम पद्मिन्यै नमः ओम पद्मगन्धिन्यै नमः ओम पुण्यगन्धायै नमः ओम सुप्रसन्नायै नमः ओम प्रसादाय नमः ओम प्रभायै नमः ओम चन्द्रवदनायै नमः ओम चन्द्रायै नमः ओम चन्द्रसहोदर्यै नमः ओम चतुर्भुजायै नमः ओम चन्द्ररूपायै नमः ओम इंद्रायै नमः ओम इंदुशीतलायै नमः ओम आकलाजनन्यै नमः ओम पुष्टे नमः ओम शिवायै नमः ओम शिवगर्गे नमः ओम सत्ये नमः विमलायै नमः ओम विश्वजनन्ये नमः ओम पुष्टे नमः ओम दारिद्र्यनाशिन्ये नमः ओम प्रीतिपुष्करण्ये नमः ओम शान्तायै नमः ओम शुक्लमाल्याम्बरायै नमः ओम श्रीये नमः ओम भास्कर्ये नमः ओम बिल्बलयायै नमः ओम वरवरोहायै नमः ओम यशस्विने नमः वसुंधरायै नमः ओम उदारंगायै नमः ओम हरण्ये नमः ओम हेममालिन्ये नमः ओम धनधान्यगते नमः ओम सिद्धये नमः ओम श्रवणसौज्ञायै नमः ओम सुखप्रदायै नमः ओम निर्भयस्तनन्दायै नमः ओम वरलक्ष्मी नमः ओम वसुप्रदायै नमः ओम शुभायै नमः ओम हिरण्यप्राकारायै नमः ओम समुद्रतलयायै नमः ओम जयायै नमः ओम मंगलादेवी नमः ओम विष्णुपत्न्यै नमः ओम प्रसन्नाक्षी नमः ओम नारायण समाश्रितायै नमः दारिद्र्यध्वंसिन्यै नमः ओम देव्यै नमः ओम सर्व उपद्रव निवारिण्यै नमः ओम नवदुर्गायै नमः ओम महाकाण्डे नमः ओम ब्रह्म विष्णु शिवात्मिकायै नमः ओम त्रिकालज्ञान संपन्नायै नमः ओम श्री धैर्यलक्ष्मी नमः नानाविध परिमलमन्त्रपुष्पाणि सर्वोपचारां समर्पयामि। ओम प्रशांतं रूपं सुगन्धं सुमनोहरं आग्नेय सर्वदेवानां रूपोऽयं प्रतिगृह्यतां धैर्यलक्ष्मी नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य योजनं प्रचोदयात्। सर्वोपचारां समर्पयामि। ओम भूगीवलमायुक्तं नागवल्लीधरयुतं कर्पूरजुगसंयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यताम्। ओम सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणी नमोस्तुते धैर्यलक्ष्मी नमः। कर्पूरनीराञ्जनं समर्पयामि। देवी समलग्नाते यावत् पूजावसानकं तावत् त्वं प्रतिभावेन कुम्भेऽस्मिन् सन्निधि भव वरदो भव सुप्रसन्ना भव देव प्रसीद प्रसीद विज्ञाप्य श्री धैर्यलक्ष्मीं ध्यात्वा। Today we are seeing Dhairya Veeralakshmi Puja and Homam. This is a very special Homam because everybody needs confidence and courage to do or start and win any activities. Courage and confidence and the Dhairya and the Veera to the soul is very important to execute any work
and get succeed in that. Persistent confidence is very important, and this Dhairya Veeralakshmi is going to give you complete courage and confidence to your soul to execute activities towards success. This is also one kind of wealth which Mahalakshmi will give you, and Ashtalakshmi, today we are seeing Dhairya Lakshmi Yagna, which will give you the wealth of courage and confidence. Mahalakshmi Devi originated from the left side of Supreme Paramatma. The beautiful Devi, by a command from the Supreme Being, divided herself into two enchanting damsels, both equal in figure, splendor, age, majesty, adornment and love. One of these was Lakshmi Devi and the other Radha Devi. That born of the left was Rama and of the right was Radha. Radha wedded herself to the two-handed Supreme Personality of Godhead, Lord Sri Krishna, and Lakshmi also wanted the same person, and so Bhagavan himself becomes two. Sri Krishna from the left side as a two-handed person and as 400 Vishnu from the right side. So this is the story, this is the history of Mahalakshmi, who is divided as Radha and Rama. Radha wedded herself to Lord Sri Krishna, who is the Supreme Personality of Godhead, and Krishna himself is expanding himself as 400 Mahavishnu. Lakshmi is wedded to 400 Mahavishnu, and this is the special of Mahalakshmi. Now we are seeing Dhairya Lakshmi. There are 8 different avatars of Mahalakshmi, and we have seen Adi Lakshmi, we have seen Dhanya Lakshmi, and today we are seeing Dhairya Lakshmi. So last 2 Fridays we have seen Adi Lakshmi. Adi means first and everything, and Dhanya. Last week Friday we have seen Dhanya Lakshmi, to get all the food supplied directly from Mahalakshmi, and we have got the boon from Mahalakshmi. And today we are getting the very important vara, the wish from Mahalakshmi, which is Dhairya Veeralakshmi, who will give complete confidence and courage to win this world. So now we are Mani Sivacharya will tell you few things about Mahalakshmi, Dhairya Lakshmi. Let me hear from him. Today is a very auspicious day, which is Ashtami. Today Ashtami is very auspicious for Devi forms. Today we are seeing Dhairya Lakshmi, which is very auspicious on Friday. Whenever we do things on Ashtami, we can able to win that work. Whatever issues we have, legal issues related to court or anything, any property issues, when we start with Ashtami, that will give success. It's a coincidence that in this Ashtami Friday we are doing Dhairya Lakshmi Yagna. Not only Mahalakshmi Avadars, Malayalam they will call as Rama Devi. Kamala Devi Hindi makkal solvaர்கள். In northern side they will tell as Kamala Devi. Dasamahavidyavaliyum Mahalakshmi Ambal varudrar. In Dasamahavidya she is called as Kamala Devi. அதனால
அந்த அம்பாள் வந்து பிரத்யக்ஷமா எங்க பார்த்தாலும் இருக்கா. அதனால மகாலட்சுமி இல்லாத இடமே இல்லை. Mahalakshmi is there everywhere, and wherever Mahalakshmi is there, that is signaling auspiciousness. தீபாவளி என்ற நரக சதுர்த்தி ஸ்நானம் செய்கிறோம். We are doing Diwali rituals. இந்த தீபாவளி சமயத்திலே இந்த அஷ்டலட்சுமி ஹோமம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது ஒரு விசேஷமாகும். So we are doing this Ashtalakshmi Home. நவம்பர்ல தீபாவளி வருது. We have Diwali in November, so we will complete this in October, and we will have a very good Diwali. அந்த தீபாவளி சமயத்திலே நாம் தலையில வைக்கக்கூடிய நல்லெண்ணெயிலையும் லட்சுமி இருக்கிறதாக சொல்கிறார்கள். During Diwali, when we are keeping the gingerly oil in our head, in the gingerly oil during Diwali, Mahalakshmi is residing in that. அப்படி இருக்கக்கூடிய இந்த மகாலட்சுமியை நாம் வழிபடுவது மிகவும் சாலச் சிறந்ததாகும். So worshipping Mahalakshmi is a very important ritual, and everybody needs the blessings and boons from Mahalakshmi to prosper in their life, to live happy and peaceful life. தைரியலட்சுமி அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது ஒரு மனிதனுக்கு பிறந்ததிலிருந்து ஒரு இயற்கையாக ஒரு பயம் இருக்கும். So everybody will have, from the birth onwards, everybody will have fear factor in their life. ஒரு மனதுக்குள்ளே நமது அறியாமல் ஒரு பயம், என்ன செய்ய எனக்கு திடீர்னு போகும்போது ஏதாவது ஒன்று ஆயிடுமோ அப்படின்னு நம்மள அறியாமல் ஒரு பயம். We will have unreasonable fears in our encountering fears in our life. சம்பந்தமே இருக்காது, பயம் இருக்கும். Insecurity feeling or any fears will be there for everyone in the life. நன்றாக படிச்சு மனப்பாடம் பண்ணிருப்பார், பரீட்சை எழுதும்போது பயமா இருக்கும். For education, during students will study well, but they will have fear whether they will remember during the exams. அது மாதிரி வேலைக்கு செல்லும் பொழுது ஒரு காரியத்துல இறங்கும் பொழுது ஒரு பணம் பேங்க் போகும் எல்லாத்தையுமே ஒண்ணு பயம். The same way when you are doing business, you will have fear whether you will get money or whether you will success in business, or we will not trust anyone. We will fear whether these people will work. அந்த மாதிரியான பயங்கள் இருக்கும் பொழுது அந்த தைரியலட்சுமி வழிபாடு செய்தோமானால் மிகவும் நமக்கு நம்மள அறியாம நமக்கு ஒரு வீரம் கிடைக்கும். So participating in this Dhairya-Lakshmi Yagna, you will see Dhairya-Lakshmi in this Agni, and she will give you a boon and blessing which will give you a complete confidence, and you can able to see the results of being bold and important decision making times. இந்த தைரியலட்சுமியுடைய மூலமந்திரம், so the Moola Mantra of Dhairya-Lakshmi is Om Shreem Namo Bhagavati Sarva Saubhagyadayini Dhairya-Lakshmi Maha Vibhutyai Swaha. அதாவது ஓம் நமோ பகவதி, எனக்கு அம்பாள், நம்ம பகவதினாலே அம்பாளுக்கு தான் பேரு. That means it represents Mahalakshmi. ஸ்ரீங்கிறது அம்பாளுடைய. Bhagavati means the consort. Bhagavati is the supreme godhead Narayana, and Bhagavati means the consort of Narayana, who is Mahalakshmi. ஸ்ரீங்கிறது ஓம் ஸ்ரீங்கிறது Om Shreem is a bija mantra to reach சௌபாகியதாயின்னு சொன்னாங்க. சௌபாகியதாயினா சகல சௌபாகியம் சர்வ மங்களங்களும். Saubhagya means all the auspiciousness, sarva mangalam, that means all the auspicious, all the 16 wealth you will get. தைரியலட்சுமி ஸ்வாஹா. Dhairya-Lakshmi Swaha means we are giving all this namaskaram process to Dhairya-Lakshmi, and we are asking her to bless us. இன்னைக்கு நாம் பண்ணக்கூடிய நம்ம மூலமந்திரம் இந்த Moola Mantra which we will use in ஓம் ஸ்ரீ, அதாவது ரெண்டு ஓம் வருகிறது. So we are going to do Dhairya-Lakshmi now. ஓம் ஸ்ரீம் ஓம் நமோ பகவதி சர்வ சௌபாகியதாயினி தைரியலட்சுமி ஸ்வாஹா. இவ்வளவுதான் மந்திரம். This is the mantra. இத மிக சிறப்பான மந்திரம். This is a very auspicious and very significant. அதோடு இல்லாமல் ஸ்ரீசுக்தம் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த 15 இருக்குகள் ரொம்ப விசேஷமானது. There is a Sri Suktam, there is 15 rig. We will integrate the 16 rigs into this mantra. ஆமா, அதனால மகாலட்சுமியுடைய அவதாரத்துல பார்க்கடலிலிருந்து அம்பாள் அந்த உதித்ததனால அந்த அம்பாளுக்கு ஒரு தனி நாராயணன் இடம் கொடுத்தார். இந்த 15
ஸ்ரீசுக்தில் வரக்கூடிய 15 விசேஷமாவது கல்வி. So Sri Suktam will have 15 different wealth like 15 இருக்கு. அந்த 15 இருக்குக்கு உண்டான பலன் சொல்றேன். கல்வி 15 traits are there. The benefit which we will get is education, நிலையான செல்வம்.